will be conducted by Mr. Astrologer Manoj. So welcome. And if there any question, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा, मिडिल में मत डिस्टर्ब करिएगा क्योंकि फ्लो खराब हो जाता है। आज हम न्यूमरोलॉजी के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कैसा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। शुरू करें मनोज जी, अगर आप रेडी है तो। जी 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 जी, राधे राधे सबको, राधे 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 राधे। राधे। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी का। और हम सबकी लाइफ में न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है। ईश्वर ने हम सबको एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ दी है जिस दिन हमारा जन्म हुआ, और उस डेट ऑफ बर्थ में कुछ अंक हैं। उन अंकों में हमारे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। और साथ साथ जब ईश्वर ने हमें जन्म दिया और वो पर्टिकुलर डेट दी, उसके साथ साथ हमें कुछ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए। अगर उन चीजों को हम कर लेते हैं, फ्री विल ईश्वर ने हमें दी हुई है, तो हमारी लाइफ काफी बेटर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे 1 से 9 नंबर तक हैं, वो 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 नंबर सन को, 2 नंबर मून को, 3 नंबर जुपिटर को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर मरकरी को, 6 नंबर वीनस को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर मार्स को, और 9 नंबर सैटर्न को। 9 नंबर सॉरी मार्स को, और 8 नंबर सैटर्न को। तो ये जो 9 नंबर हैं, ये एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। हर नंबर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अब न्यूमरोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिस दिन हमारा जन्म होता है, किसी भी मंथ की किसी भी तारीख को, उसको हम ड्राइवर या मूलांक कहते हैं। सपोज किसी का जन्म किसी मंथ की 24 तारीख को हुआ, तो उसका ड्राइवर नंबर या मूलांक 6 नंबर हो गया। किसी का 25 तारीख को हुआ, तो उसका मूलांक या ड्राइवर नंबर 7 हो गया। किसी का 3 तारीख को हुआ किसी मंथ के, तो उसका मूलांक या ड्राइवर नंबर 3 हो गया। जब अब इस डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीटली जोड़ते हैं, सपोज अगर हम आज की डेट ऑफ बर्थ ले लें, किसी बच्चे का आज के दिन जन्म हुआ हो, तो आज 10 तारीख है, 10/6/2023। जब हम 10/6/2023 को टोटल करेंगे, तो पहले जो 10 तारीख है, ये इनका ड्राइवर नंबर हो गया, एक नंबर इनका ड्राइवर नंबर आ गया जब हम उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं। और 10/6/2023 को जब हम टोटल करते हैं, तो ये टोटल आता है 14। और इसको जब हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं, तो ये आता है 5। तो ये इनका 5 कंडक्टर नंबर हो गया। अब ये जितने भी नंबर है, 1 से 9 तक नंबर है, इनमें कुछ नंबर आपस में फ्रेंड हैं, कुछ नंबर एनिमी है, और कुछ नंबर न्यूट्रल है। इनका नाम ड्राइवर कंडक्टर हमने इसलिए रखा, आप देखेंगे कि सपोज कोई बस है, उसके ड्राइवर और कंडक्टर की अगर आपस में नहीं बनती है, तो वो बस किस प्रकार चलेगी। अगर ड्राइवर कंडक्टर में आपस में नहीं बनेगी, तो वो बस ढंग से नहीं चलेगी। और ड्राइवर और कंडक्टर आपस में फ्रेंड हुए, तो वो बस बड़ी स्मूथली चलेगी। तो इसी तरह से ईश्वर ने जो हमें नंबर दिए, अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर एक दूसरे का एंटी है, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। और उन प्रॉब्लम्स के लिए ईश्वर ने रेमेडी भी दी है। अगर हम उन रेमेडीज को कराते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाती हैं। यही अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर सेम है, फ्रेंडली है, तो उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होती है। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। आप अपने आसपास नजदीक देखिए, 80 to 70% लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग होता है। आप उठा के देख लीजिए अपने, अगर आपके फैमिली मेंबर 5 है, तो 3-4 लोगों का 5 नंबर मिसिंग ही होगा। और न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 1 से 9 तक आप देखेंगे 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है। 5 नंबर हर नंबर का फ्रेंडली नंबर है, उसका कोई एनिमी नंबर नहीं है। तो इसमें हम 2-3 तरह की रेमेडी देते हैं। पहले जो आपका लोशो ग्रिड बनाते हैं, इसमें एक आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। लोशो ग्रिड को आप इस तरह से समझिए, जैसे हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की दूसरी ब्रांचेज हैं, उनमें हम कुंडली बनाते हैं। और न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा फायदा यह है कि इसमें टाइम की जरूरत नहीं होती। बाकी एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेज हैं, हम केपी एस्ट्रोलॉजी को लें, पाराशरी को लें, लाल किताब को लें, भृगुनंदी नाड़ी को लें,
किसी भी ब्रांच को लें उसमें हमें टाइम की आवश्यकता होती है, और टाइम जरा सा भी इधर उधर हुआ, सारी प्रेडिक्शनें, सारी रेमेडियां चेंज हो जाती हैं। तो बाकी सारी विद्याएं टाइम सेंसिटिव हैं, केवल न्यूमरोलॉजी को छोड़कर। तो इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी में चीजों को निकालते हैं। अंकिता जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ड्राइवर कंडक्टर को लेके, तो थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, एक सेकंड, मेरा वीडियो में कुछ गड़बड़ है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए, या अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करवाना चाह रहे हो तो, कि एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लेके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। संजय जी आप बता दीजिए, मिस्टर संजय शर्मा। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, सॉरी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। संजय जी अनम्यूट कीजिए जी। हाँ नमस्कार मनोज जी। नमस्कार, नमस्कार संजय जी, कैसे हैं? बढ़िया जी मनोज जी। मनोज जी। जी, ये 22/10/2022 मेरी लड़की का डेट ऑफ बर्थ है। 22/10 2022 और 2002। 2002। एक बात बताइए, जो आपकी बिटिया हैं, हाँ जी। काफी इमोशनल हैं? हाँ जी। अच्छा, अब हम पहले ड्राइवर कंडक्टर की बात करते हैं। जैसे बिटिया का जन्मदिन 22 तारीख का है, तो हाँ जब जी। हम 22 को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो वो 4 आता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये इनका ड्राइवर नंबर हो गया। ठीक अब है। हम इनका कंडक्टर नंबर निकालते हैं। कंडक्टर नंबर में जैसे मैंने बताया कि हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं। तो आप ओके। इनका देखें, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 2 9, इनका ड्राइवर 4 हो गया और कंडक्टर 9 हो गया। ओके। इनका ड्राइवर 9 हो गया और कंडक्टर 9 हो गया, और ड्राइवर 4 हो गया और कंडक्टर 9 हो गया। अच्छा, इनको एक बात बताइए, कोई हेल्थ इशू रहते हैं क्या? ऐसे तो सच, ऐसा तो अभी कुछ नहीं अब है। अभी नहीं है, अभी नहीं है, ऐसा ऐसा हेल्थ इशू का अभी नहीं है। अच्छा, अब संजय जी, इनके लिए ना सबसे पहले आप, जैसे मैंने बताया कि 70 to 80% लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग होता है, तो इनका भी आप देखें 5 नंबर मिसिंग है, और बिल्कुल 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है। दूसरी चीज, क्या आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहते हैं? बिल्कुल जी, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो क्योंकि हमारा काफी बार डिस्कस हुआ है कि जब डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग हो, तो ऐसे लोग ग्राउंड फ्लोर से मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफ में ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहते हैं। ठीक है जी। तीसरा, क्या बिटिया को कोई पेट से रिलेटेड बीमारी है, कोई एसिडिटी वगैरह कुछ इस तरह का इश्यू रहता है? कुछ हाँ, लेडीज पीसीओडी की शिकायत जरूर है। जरूर है ना, जैसे मैंने बताया 4 और 9 का जब होता है ना, ड्राइवर कंडक्टर 4 और 9 होते हैं या 9 4 होते हैं, तो हेल्थ इश्यू रहते हैं। बिल्कुल है ठीक जी। है, तो आप इनके लिए सबसे पहले तो एक काम करिए, इनका जो नेम है उसको 5 पे लाइए। इनका जो नेम है उसका हम 5 नंबर पे लाते हैं, क्योंकि 2 4 8 9 नंबर पे जिनका नाम का टोटल आता है उनको हम अच्छा नहीं मानते। तो एक ईश्वर ने हमें रास्ता बताया कि हम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते जिस दिन जन्म हो गया, लेकिन ईश्वर ने हमें फ्री विल दी है। तो हम 5 नंबर की ब्लेसिंग लाए सबसे पहले इनकी लाइफ में। इनका जो नेम है वो 5 पे लाए। दूसरा, ये ग्रीन बॉटल से पानी पिए, और अपनी लाइफ में मैक्सिमम 5 नंबर को बढ़ा दे। जैसे 5 नंबर मोबाइल का टोटल 5 नंबर पे लिया है आप, इनका एटीएम पिन कार्ड वगैरह उसका टोटल 5 नंबर पे लिया है, तो आप देखेंगे इनकी लाइफ में काफी चेंजेस आने चाहिए हो जाएंगे। एक चीज। दूसरा, इनको कहिए कि अब इनका क्या इश्यू है, आप मेरे को बताइए, कोई क्वेश्चन? अभी तो पढ़ ही रही हैं मनोज जी। जी 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 अभी तो 2nd ईयर के अंदर हैं। जी। बट जहां तक मैं चाहता हूं कि पढ़ाई में अच्छी है, बट अभी भी कहीं ना कहीं फोकस जहां तक आना चाहिए वहां तक नहीं आ पा रहा, जहां तक मैं सोचता हूं। तो आप इसके लिए एक काम करिए, इनको एवरी थर्सडे हाँ जी। इनको शाम को 5 से 6 के बीच में 9 फ्रूटीज गरीब बच्चों को डोनेट करने के लिए बोलिए। ये ठीक है अपने जी। यहाँ से 9 फ्रूटी डोनेट करें, और मैं इनका, अंकिता जी आपको बता देंगी, मैं इनका नेम करेक्शन कर दूंगा। तो उस नाम को ये डेली 104 बार ग्रीन पेन से लिखें, तो आप देखेंगे 3-4 महीने के अंदर काफी चेंजेस आने लग गए। तीसरा, एक थैंक यू। जनरल रेमेडी है सारे बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या बड़े भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो हाँ जी। एग्जाम से पहले जो भी थर्सडे आए, हाँ जी। एग्जाम से पहले जो भी थर्सडे आए, 12 दर्जन केले लेके, और पूरा 1 दर्जन का एक गुच्छा होना चाहिए, उनको सरस्वती के मंदिर में, अगर सरस्वती का टेम्पल ना हो आपके घर के आसपास, तो जिसको भी आप अपना ईष्ट मानते हैं उनके सामने रख दें, और ये प्रे करते हो कि हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से मेरे एग्जाम बहुत अच्छे हो गए। और वहां से आपको प्रसाद वापस नहीं लेना है संजय जी।
नहीं लेना। हाँ, प्रसाद वापस नहीं लेना। वो 12 दर्जन वहीं छोड़ने, अगर पंडित जी उसमें से केला तोड़ के दें तो आपको वापस नहीं हाथ जोड़ लेना, देना। हाथ जोड़ देंगे। तो ये आप एक रेमेडी कराइए। दूसरा, बिटिया के लिए आप एवरी वेडनेसडे गणेश टेम्पल ये जाएं। ओके। एवरी वेडनेसडे गणेश टेम्पल जाएं तो आपको देखेंगे आप कुछ दिनों बाद इनको ब्लेसिंग आनी चालू हो गई ईश्वर की। ठीक है जी, मनोज। ओके, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे। अंकिता जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को, किसी और का क्वेश्चन लेते हैं। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, या अपनी डेट एनालाइज करवानी हो। कैन आई आस्क? हाँ मैम बोलिए। जी मधु जी, मधु राधे जी, राधे। हाँ जी, नमस्कार अगर मनोज जी। अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लेगी तो बात करने में आसानी रहेगी। टू ओके, वे कम्युनिकेशन लगता है मैम हाँ थोड़ा जी, सा। हाँ जी। जी। गिव मी वन फ्यू सेकंड। और वैसे हम लोग एक कोर्स के साथ आ रहे हैं 14 जून से, तो जी, जी। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैंने मैसेज आपको चैट बॉक्स में किया है, आप देख सकते हैं, वरना हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी मधु जी बोलिए। जी मधु जी थैंक बताइए, यू। राधे राधे। हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 है और थोड़ा लाउडली क्या बोलेंगे प्लीज, थोड़ा आवाज थोड़ा। डेट ऑफ बर्थ 5 है मेरा। जी। मैम 23 पूरा डेट ऑफ बर्थ। 1971। 5 23 जून 8 1971। 5 जून 1971। 23 जून 23 23 है। हाँ जी, हाँ जी, 23rd। 23 जून 1971। हाँ जी, तो इसमें मधु जी आपको जैसे मैंने बताया कि आपका जो ड्राइवर है वो 5 आ गया, क्योंकि 23 हाँ जी, को हम क्या सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं, 5 नंबर आ जाता है। और जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा टोटल करेंगे तो हम्म, वो आ जाता है कर 30। तो आपका ड्राइवर 5 हो गया और कंडक्टर आपका 3 हो गया। यही निकला, आपने देखा चेक कंडक्टर किया? 3 निकल रहा है मेरे को। मैंने 5 शायद और 2 6 निकाला 11, था। 11 और 10 21, 21 और 8 29, सॉरी, हाँ 2 आ गया आपका क्या कंडक्टर। 2 आ गया सर? हाँ। 2 आ गया। आप कॉमर्स की स्टूडेंट रही या आर्ट्स की? नहीं, नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ। साइंस स्टूडेंट रही। ओके, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैंने बीएड करा है, बीएड एमए। बीए, वेरी गुड। एक मिनट जी, मैं आपकी लोशो ग्रेड बना के अभी आपको 2 3 6 1 7। आप काफी एक्शन ओरिएंटेड है। हाँ, मतलब मैनेज करके चीजें चलना अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, और दूसरा प्रैक्टिकल भी काफी है। जी, मुझे लगता है मैं इमोशनल हूँ। देखो नहीं, इमोशनल हैं, इमोशनल भी हैं, आपके दोनों ग्रेड हैं, लेकिन इमोशनल के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी। और आपकी ग्रेड ना बहुत अच्छी है, अगर इसको हम ढंग से यूटिलाइज करें। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है बताइए? सर बहुत ज्यादा हेल्थ इशू हो रहे हैं मेरे को। हेल्थ इशू। मेरा ना, हाँ, वो एलर्जी हो गई थी मुझे, उसके कारण ना हल्का सा मेरा जो लंग है वो श्रिंक हो गया, बहुत हल्का सा। जी मतलब जी, वो स्टेज पे है कि ठीक हो जाएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन चाहती हूँ। अभी तो दिमाग में वही घूमता रहता है। और मैं एक मिनट। ऑकल्ट फील्ड में मैंने कदम रखा है, तो उसमें मेरे को कितनी सक्सेस मिलेगी? देखिए, आपको ऑकल्ट फील्ड में सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले क्या है कि जब किसी साइन आता है, वो हम अपने कोर्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक तो क्या है, मैंने लाइफ में देखा है कि अपने प्रैक्टिस में, कि जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2 4 8 9 होता है, उनको कोई ना कोई इश्यू लाइफ में जरूर रहते हैं। और खासतौर पर जैसे आपका इस साल पर्सनल ईयर 9 आ गया है। पर्सनल ईयर हम 6 फरवरी से स्टार्ट मानते हैं अपना, और नेक्स्ट ईयर 5 फरवरी तक चलता है हमारा। तो पर्सनल ईयर 9 काफी बार हेल्थ इश्यूज आपको देता है। अब जैसे बताया आपने कि आपको एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इसमें पहले 2 3 चीज कर सकते हैं। एक तो आप घर पे आटे की जो अपन पंजीरी बनाते हैं, पंजीरी बना के चींटियों को डालिए। दूसरा, आप पेड़ों के बीच में रहिए, मतलब पेड़ों को पानी दीजिए। तो थोड़ा टाइम ना आप पार्क में स्पेंड करिए, बट पेड़ों को पानी दीजिए, तो आप उससे देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लग जाएगी। ये तो आपका हेल्थ इशू है। लंग दूसरा ठीक हो आपके लिए जाएगा जो, सर? हाँ, आप देखो, सबसे पहली बात लाइफ में ना ये क्वेश्चन नहीं होना हो जाएगा। आप देखेंगे हमारी जितनी वेबिनार में, और जितने हम सब लोगों को कहते हैं कि हमें अगर सपोज आपको प्रॉपर्टी खरीदनी, तो आपने ये नहीं कहना मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। आपने ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर आपके आशीर्वाद से मेरी प्रॉपर्टी बन गई। तो पॉजिटिव उसमें रहना है। आप इसको करिए, एक चीज। दूसरा, आप मेरे को एक चीज बताइए, दूसरा आपका ना, खाटू श्याम जाती हैं आप? कभी नहीं गई। आप खाटू श्याम जाइए। आप खाटू श्याम जाएंगे, आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग आएंगी। आप खाटू श्याम चाहिए और डॉग फीडिंग कीजिए। डॉग फीडिंग। हाँ, और अगर आप खाटू श्याम ना जा सकें
तो जैसे अब दिल्ली में खाटू श्याम का टेम्पल है अलीपुर साइड, वहां जा सकती हैं। अगर वहां भी ना जाए तो आप टीवी पे डेली सुबह एक बार दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम जी के। मेरे को ना ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी चल रहे हैं इशू ना। हाँ जी जी। तो मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं, अगर ट्रैवलिंग में इश्यू है तो आप क्या हाँ। करिए, खाटू श्याम जी के अपना जैसे ना सुबह लगा के अगर डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है उनके दर्शन कर, अच्छा, उनके ठीक है। दर्शन कर लीजिए। आप डॉग फीडिंग कर लीजिए। कोशिश करूंगी मैं, ये दिल्ली वाला जो आप बता रहे हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, थोड़ा आप देखिए, आप खाटू श्याम जाना चालू करेंगे, आप देखिए आपके ऊपर कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स आती हैं। अच्छा जी, ठीक है। और बाकी एक चीज और करिए आप अपने हेल्थ के लिए, सुबह 3 बार राम स्तुति का पाठ और रात को सोने से पहले 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, और ये प्रे करते हुए कि मेरा कैरियर, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। 3 बार राम स्तुति और 3 बार हनुमान चालीसा, सुबह राम स्तुति करनी है और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा। थैंक यू मधु जी। ठीक है जी। शिफाली मैम, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एक क्वेश्चन और है इसका। जी जी बताइए। एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए मधु जी। मेरे को कब तक मतलब इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा? कुछ टाइम बता सकते हैं आप? आप देखिए, आप इन चीजों को आप करना चालू करेंगे 2 to 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। लेकिन आप मतलब ऐसा नहीं, देखो हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी हम कोई रेमेडी बताते हैं लोगों को, तो वो क्या होता है जनरली कि 1 बार किया 2 बार किया तो वो सोचते हैं उससे रिजल्ट आएगा। तो हम प्लेनेट की रेमेडी कर रहे हैं। प्लेनेट बहुत छोटी चीज नहीं है कि जिसका हम 1 बार या 2 बार करें उसके रिजल्ट आ जाए। तो आप एटलीस्ट मतलब 2-3 महीने करिए तो आपको देन रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे इसके। हाँ और जी, एक बार आपका। आप हाँ जी। मेरे को अपना नाम भी मैसेज कर दीजिए, तो आपके नाम की भी पावर चेंज करके उससे भी अगर आप 2489 पे आ रहा होगा तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो उसको हमें या तो आपका 5 पे लाना है या उसको हम 1 पे लेके आएंगे। ओके, आपका वो वाला कर रही हूँ मैं, आपने हल्दी वाला बताया था ना, हाँ वो करिए उससे। कॉर्नर्स पे रखना जी और जी वो जी, बीच में वो रखना, वो मैंने किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वो भी मैंने सोचा है वो भी करूंगी, कद्दू वाला भी आपने बोला और था। बेटे के क्या, बेटा कर रहा है जॉब अभी? हाँ, बेटा जॉब कर रहा है, उसको ना और थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, सक्सेस उसका पूछ सकती हूँ? अभी नहीं। नहीं नहीं अभी अभी देखो मैम, अभी काफी लोग हैं। आप, मैं मधु जी आपको कहूँगा आप क्लास में आइए, और हमारा जो इस क्लास को और इतनी नॉमिनल फीस रखने का रीजन ही है कि आप अपनी तो खुद करिए, अपने परिवार की कीजिए, यार दोस्तों की कीजिए। और अगर उनका भी नहीं, अगर प्रोफेशनल इम्यूनोलॉजी में आना है तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद करने के बाद प्रोफेशनली भी कर सकती हैं इसको। ओके, ठीक है जी? थैंक यू सो मच सर, थैंक राधे थैंक यू यू। राधे। मधु जी। जी शिफाली जी, पूछिए अपना क्वेश्चन, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी। मेरा बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 2007। 6 जुलाई 2007। हाँ जी, ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 4 है। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 4 है। वेरी गुड। उसका जिस करियर किस तरह से रहेगा, अपॉर्चुनिटीज कुछ बताइए। देखो कैरियर, इसका बच्चे का जो कैरियर है, कैरियर अच्छा रहेगा। एक तो इसमें आप एक काम करिए कि इनको सबसे पहले येलो, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े इनको बंद करिए पहनना। अगर ये पहनते हो तो इनको रोकिए, वो ना पहने ये। ओके, एक रेमेडी ये करिए। दूसरा, इनका 5 नंबर पर इनका नेम लेके आइए। ठीक है। तो 5 पे इनका नाम लेके आएंगी तो इनको ब्लेसिंग आनी चालू होगी। ग्रीन बॉटल में पानी पिए, और सबसे ठीक है, ज्यादा इनको यही ध्यान रखना है कि ये येलो कलर को अवॉइड करें, डार्क ब्लू एंड डार्क कलर को अवॉइड करें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू और शिफाली मैम। जी तो अमरजीत सिंह, हाँ आप शेफाली जी, एक चीज और इसमें ध्यान रखिए, जब भी इस बच्चे की आप मैरिज करें या ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप करता है, तो उस इंसान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप या मैरिज ना करें जिसका ड्राइवर और कंडक्टर 3 हो और 8 हो। वो थोड़ा ध्यान रखिए। जी जी अंकिता जी। ओके, अमरजीत जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। हाँ जी मैम, मनोज जी राधे राधे। गुड इवनिंग, नमस्कार जी, राधे राधे। जी जी सर, कैसे हैं? बस ठीक है मनोज जी। जी जी बताइए। हाँ मनोज जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में बात कर दी है। हाँ जी बताइए उनकी उसका डेट। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 6 जुलाई 1991 1991। इनका ड्राइवर 6 हो गया, आप देखेंगे जी। और हम और कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर 9 कंडक्टर 2। एक मिनट अमरजीत जी, इसका 81 है या 91 है? 91 91। तो इनका 2 हो गया ना जी। 91, 6 और 3 9 और 10 19, 1909 1928 और 1 29, 2 आ गया ना जी।
कंडक्टर नहीं अच्छा 9 और 1 10 10 20 ਤੇ 7 27 9 हो गए 9 नहीं होएगा 6 और 3 नहीं 1991 है ना 6 और 3 9 एक बार आप अपनी इसकी डेट ऑफ बर्थ अपनी बेटी की दोबारा बोलिए 6 प्लीज। 6 अच्छा 6 भी लेना 6 नहीं मैंने लिया हाँ तो 6 मिलेंगे। नहीं 6 जुलाई 6 और 7 13 अच्छा 13 6 से 2 जुलाई है, मैं 6 मार्च ले रहा था। ठीक है जी 6 हाँ जुलाई है 6 ना? जुलाई है सर हाँ 6 जुलाई है, देन ठीक है। 6 और 7 13 और 2 15, 6 और 7 13, 13 और 10 23, 23 32 33 6। इनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है सर? तो मैरिज के बारे में बात है अभी मैरिज मैरिज हुई की नहीं बात। है अच्छा मैरिज हुई ना, वही मेरे को लगा मैरिज से रिलेटेड ही कोई हाँ जी इशू। हाँ ये जी हाँ जी। कितना कंडक्टर कितना बना 6 आ गया ना सर? दोनों ही 6 हो गए ना ड्राइवर भी हाँ दोनों ही कंडक्टर 6 हो भी गए। तो जनरली हाँ देखा जी गया कि सर जब जब एक टिप भी है कि एक तो आप इनके लिए मैरिज के लिए एक बात करते हैं, 6 और 7 2023 13 13 सब 30। सर इस साल तो इनके चांसेस कम है मैरिज के। नेक्स्ट ईयर चांस बन सकते हैं, एक चीज। दूसरा इनको कहिए आप शाम को अगर कर सकें, शाम को 5 बजे बाद 15 आइसक्रीम वनीला व्हाइट वाली। तो ऐसे है ही मैं बता दूं कि वो है मैं यूएन की जॉब पे बाहर है पोस्टिंग उसकी अच्छा तो आप कर सकते हैं, पेरेंट्स एट पेरेंट्स कर प्रेजेंट सकते हैं। वो जॉर्डन में है तो पहले लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में थी जी जी तो मोस्ट प्रोबेबली बाहर ही रहेगी हमें बताओ हम क्या कर सकते हाँ हैं आप कर सकते हैं, आप उसके नाम से 15 आइसक्रीम लेके 15 आइसक्रीम हाँ वनीला शाम को 5 बजे फ्राइडे को आपको फ्राइडे को शाम को 5 बजे बच्चों को देनी है जी बच्चों को देनी है जी, गरीब बच्चों को देनी है एक चीज। और अगर सर्दी आ जाती है, सर्दियों हाँ में तो जी व्हाइट रसगुल्ले आप दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में आइसक्रीम नुकसान करेगी। तो व्हाइट वाइट रसगुल्ले रसगुल्ले 15 व्हाइट रसगुल्ला डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक चीज। मतलब या 15 कुल्फी वाली आइसक्रीम की या फिर 15 रसगुल्ले हाँ जी ये हर फ्राइडे जी हर फ्राइडे सर, हर फ्राइडे। ठीक है जी दूसरा आप इनका ना कोशिश करिए कि जो इनका नाम है, ये येलो कपड़े अवॉइड करें पहनना, मतलब ऊपर ना टॉप वगैरह जो भी है येलो कपड़े अवॉइड करें। और ठीक है येलो मैरिज का येलो बॉडी का हाँ, और मैरिज का अगर कोई प्रपोजल आता है तो उसमें ध्यान रखना कि जो मेल है उसका ड्राइवर कंडक्टर 3 नंबर नहीं होना चाहिए, अच्छा अदरवाइज मैरिड लाइफ में इश्यूज आने के चांस रहेंगे। ठीक है ठीक है जी। बस वही है ना पहले तो मैरिज की है फिर मैरिज होने के हाँ बाद लाइफ का हाँ जी दरवाजा बिल्कुल बिल्कुल। जी जी राधे राधे थैंक जी। यू अमरजीत जी। भारती गुप्ता जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कीजिए। भारती गुप्ता जी या मैम अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो बात करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग राधे 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 जी बताओ। पहचान गए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैं 1 अक्टूबर 1984 मेरा बर्थ डेट है 1 अक्टूबर 1984। चश्मा तो नहीं लगा अभी? नहीं बिल्कुल नहीं बहुत अभी बढ़िया। तो नहीं लगा थी हाँ चश्मा लगेगा, आईज को थोड़ा बचा के रहिए। आपका ड्राइवर 1 हो गया, कंडक्टर आपका 6 कंडक्टर 6। हाँ कंडक्टर 6 है ना, ड्राइवर 1 हाँ हो गया, कंडक्टर हाँ 6। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये पूछना है मेरे 2 नाम है एक मौनी और एक भारती तो मेरे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा घर आप में ना मुझे इसके मौनी और हाँ भारती ना इसकी लंबी कैलकुलेशन होती है, आप मेरे को नंबर ठीक है नाम भेज दीजिए दोनों। अच्छा ठीक है और अच्छा मुझे मेरे करियर से रिलेटेड पूछना है कि मैं कैरियर कुछ से हाँ जी हाँ जी। 2 2 12 24 24। एक बात बताइए मेरे को, आप 2007-8 में कोई इवेंट आपकी लाइफ का मतलब 2007-8 में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव? एजुकेशन से नहीं एजुकेशन कोई से भी, रिलेटेड कुछ भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको याद होना चाहिए, मतलब मैरिज, चाइल्ड बर्थ। 2008 में मेरा एंगेजमेंट हुआ था मेरी हाँ मैरिज, ठीक है। तो अब ना एक तो आप अपना नाम की स्पेलिंग 5 पे लाइए, एक चीज। दूसरा आपने ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े अवॉइड करने। तीसरा शनि मंदिर नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना शनि मंदिर। वो तो मैं एवरी सैटरडे जाती हूँ वो आप शनि मंदिर जाना बंद करिए, फिर अपना कैरियर देखिए। हर चीज में लाइफ के आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका मैं रीजन बता देता हूँ कि आपका जो अच्छा साथ में आपका कंडक्टर 6 है, तो हाँ। आपने येलो कपड़े भी अवॉइड करना है, जैसे भी आपने येलो पहना हुआ है। मैं तो मुझे तो येलो ब्लैक ब्लू तीनों ही कलर बहुत पसंद है ये इसलिए पसंद होते हैं, हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि जो आपके नेगेटिव नंबर है ना, जो आपके एनिमी, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। ओके आप इनको छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ में चेंज लेकिन देखिए। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मतलब कुंडली के अकॉर्डिंग मेरा शनि तुला राशि का है उच्च का है
तो शनि मंदिर जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं, वो उच्च का नहीं है ना। अब देखो, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। अगर आप उस साइंस में भी हम नहीं जाएंगे, उसमें भी जाएंगे। अगर तुला हाँ। का शनि है, कौन से घर में बैठा हुआ है आपका शनि? लगन में बैठा है, लगन में शनि बैठा हुआ है, ठीक है। लगन का शनि ना, उदासीन अगर बनाता है। अलग नहीं, अलग अलग हम थ्योरी पे जाते हैं। अगर अच्छा, लगन का शनि अगर मैं लाल किताब के हिसाब से जाऊंगा तो वो नीच का हो गया। तो मुझे तो किसी ने बोला था शनि मंदिर जाना चाहिए, इसलिए नहीं नहीं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैं लाल किताब की थ्योरी देख रहा हूँ, उसके हिसाब से भी शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। और अच्छा। हाँ, और अगर आप तुला लगन है ना आपका, हम्म, तुला लगन है, तो शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए आपको। आपके घर में कोई ग्रीन बॉटल है परफ्यूम की या विस्की की? पता नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कभी ये तो। अगर ग्रीन बॉटल हो तो निकाल देना, ठीक है। और करियर से रिलेटेड वैसे आप मतलब कैरियर आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं? देखो, कैरियर से रिलेटेड अगर आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं, अगर आप, मेरे हिसाब से तो आप कैरियर से रिलेटेड जैसे गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ। जॉब में जा सकती हैं, फायर रिलेटेड काम कर सकती हैं आप। अगर मैं आपके कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर हमारे यहाँ जब 40 के बाद काम करना चालू करता है। कंडक्टर पहले 40 साल तक आपके अच्छा। ड्राइवर की इंपॉर्टेंस रहती है, फिर कंडक्टर का। अगर कंडक्टर की बात करें तो उस हिसाब से आप ब्यूटी पार्लर या अपना ये होता है ना कॉस्मेटिक का कोई काम, या बुटीक, इस तरह के काम कर सकती हैं। फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर सकती हैं। नहीं, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का करना चाहूँ तो। हाँ, बहुत बढ़िया। 6 नंबर आ गए ना। आप ये देखो, जो मैंने 6 नंबर के काम, वो लग्जरी वाले काम है। फैशन से रिलेटेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी टाइप ऑफ फैशन आप करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चाहूँ तो कुछ देखो, सीखना या। एस्ट्रोलॉजी तो हम हर इंसान को कह रहे हैं कि हर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। अगर अभी आपने जैसे वैदिक कुंडली की बात की, तुला लगन की बात की, तो जो 8th हाउस होता है वो हमारा ऑब्स्टिकल्स का हाँ। प्रॉब्लम देता हाँ। है, सारी चीज देता है। तो 8th हाउस को यूज करने के लिए 3-4 चीजें, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, जैसे आप LIC का काम कर रहे हैं, आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप आ, कोई मतलब रिसर्च वर्क, पुलिस में है, या आप ऑकल्ट साइंस में आ जाइए। तो जैसे मेरा इस समय, मेरा डिस्कस होता रहता है जैसे अंकिता जी से, कि मेरा इस समय 8th हाउस पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव था। ओके। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद मेरे हाँ, जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। तो बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि आप ना हाउस यूटिलाइजेशन पे काम करिए। आपके जो प्लेनेट कहते हैं उस हिसाब से आप काम करिए। आप अभी 8 नंबर का काम करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या हाल होगा। तो अब जैसे मेरे को लग रहा है आपको ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, आपने जो बात की। अब हम कहते हैं 1 और 8 न्यूमरोलॉजी में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एंटी नंबर है। अच्छा। वैदिक में भी जाए तो सूर्य और शनि एक दूसरे के एंटी हैं। तो अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आप उसकी पावर बढ़ाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा। तो इसलिए शनि मंदिर आपको नहीं जाना चाहिए। और ये येलो, ब्लैक डार्क और ब्लैक और ये कपड़े आपने नहीं पहनने चाहिए, नहीं ठीक है। करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू भारती जी। जगदीश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जगदीश जी। हाँ जी। हाँ। जी जगदीश, नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। ऐसे जी, वो एक हमारी बिटिया है, उसका जन्म है जी 9 फरवरी 2007। 9 फरवरी 2007 जी। ड्राइवर 9, कंडक्टर 2। हेल्थ कैसी रहती है? हेल्थ तो इसकी नहीं, मुझे इसके लिए सब पूछना है। इसका पढ़ाई के लिए ये जी, मेडिकल एक्चुअली में है, जाना चाहती, क्या जा सकती है, कैसे है? किस में जाना चाहती है? मेडिकल में, मेडिकल हाँ, मेडिकल में जा सकती ले है। देखो, रखी अगर है, मेडिकल ले अगर रखी है जगदीश जी इसमें। ये, हाँ, ये अगर मेडिकल में जाएगी बच्ची, तो जो इसके हेल्थ इश्यू हैं हाँ जी। वो भी कम हो जाएंगे अगर फ्यूचर में आने वाले होंगे। तो जैसे 9th और 2 में हेल्थ इश्यूज आते हैं, और एक मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। ठीक तो है जी। अगर इसको हम जैसे अभी हाउस यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे, अगर 9 नंबर को ये यूटिलाइज कर लेंगी, बच्ची है अभी, तो 9 नंबर को यूटिलाइज कर लेंगी, हॉस्पिटल से या मेडिकल प्रोफेशन से अगर ये जुड़ जाते हैं, तो इनकी लाइफ में काफी सुधार आएगा। पर इसमें 3 नहीं है, इसका 5 नहीं है, 4 नहीं है, इसका सर, कुछ? ऐसा है, जो 2002 के बाद के बच्चे हैं ना, उनमें हाँ काफी जी। नंबर, क्योंकि आप ये देखो ना, हमें 9 और 2 मिल रहा है। 9 और 2 जी। हाँ जी। 4 कैसे, तो वो अपनी वो वाली जो ग्रेड बनती है 492 वाली, उसमें क्या हाँ गॉड जी। गिफ्ट ब्रेन, तो 66% तो है ही ना। जी ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने जैसे बताया था कि एजुकेशन के लिए हमें 3 और 7 नंबर होने जरूरी है, तो 7 नंबर हमें मिल रहा है कंडक्टर 7 के, मिल रहा है जी। 7 मिल रहा है। तो अब ये तो गॉड ने दे दिए, अब कुछ चीजें आपके और हमारे हाथ में दी है जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले बिटिया का नेम 5 नंबर पे लाइए। ठीक है जी। ग्रीन बॉटल में ये पानी पिए। ठीक है जी। और इसको, जहां भी ये रहती हैं, जी। इनको एजुकेशन बेटर करने के लिए एक ना मशीन मंगा लीजिए गायत्री मंत्र की। अच्छा ठीक है जी।
छोटी सी मशीन आती है, उस मशीन के ऊपर इनका फोटो लगा दीजिए और घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, और वो गायत्री मंत्र 24 घंटे चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हेल्थ के लिए भी बेनिफिट करेगा और साथ में एजुकेशन में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, ठीक है। और Thank you, इसका sir. थोड़ा इनका हेल्थ का ध्यान रखना। 9 नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर। ठीक है जी। ठीक है जी। और येलो कुछ इसके लिए कुछ करना है, येलो नहीं नहीं, इनके लिए कपड़े ब्लैक और डार्क ब्लू, क्योंकि 2 नंबर कंडक्टर आ रहा है ना, तो हाँ जी, चंद्रमा के एंटी हैं शनि और राहु, तो दो ठीक, अपना ब्लैक एंड डार्क ब्लू अवॉइड कराइए। ब्लैक एंड ब्लैक। हाँ जी। ठीक, ठीक है जी। थैंक यू जगदीश जी। बजरंग जी, आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे 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 जी। जी, राधे राधे। मेरे बेटे का जन्म है 22 मार्च 2010 का जी। 22 मार्च 2010 2010 जी। जी। ड्राइवर 4 हो गया, कंडक्टर 4 3 7 9 1 हो गया। बहुत बढ़िया नंबर है। और उसका जी बताइए नाम का क्या क्वेश्चन है? इमोशनल बहुत ज्यादा है क्या बेटी? इमोशनल तो इसके नेम का टोटल आता है 8 पेज। वो चेंज कराइए, उसको 5 पे लाइए जी। तो उसको 5 जिद्दी पे बहुत लाइए। और बजरंगी, आप ग्राउंड फ्लोर से आप भी ऊपर रहते हैं क्या? है, सेकंड पे सर। हाँ वही, मतलब बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से पता लग रहा है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहते होंगे जी। तो तो जिद्दी इसका बहुत नेम है। का टोटल लाइए जी 5 पे सबसे पहले। ठीक है। ठीक है जी। तो इसमें फुल नेम का टोटल होता है या फर्स्ट नेम का टोटल होता नहीं, इसमें है? 2 चीजें होती है। कोशिश होती है कि फुल नेम का हो, और या कई बार हम अगर 2 नंबर की पावर देनी है, सपोज अगर हम इस बच्ची को अगर देखें 4 2 3 2 1 4, अब इस बच्ची को ना क्या करिए आप, जैसे फर्स्ट नेम 5 पे ले आइए, और टोटल जो है वो अगर इसका 1 पे आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। टोटल 1 पे। हाँ, टोटल 1 पे आ जाए और फर्स्ट नेम 5 पे आ जाए। ठीक है। और फर्स्ट नेम 7 पे है इसका। हाँ जी, 7 पे है ना, तो 7 नंबर 7 में ना कंफ्यूजन की स्थिति रखता है, 7 नंबर पे नाम हो, तो इसको फर्स्ट 5 पे लाइए और कंबाइंड 1 पे ले आइए, या फर्स्ट 1 पे आ जाए कंबाइंड 5 पे आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है जिद्दी जी। बहुत है, हाँ मानता जी, नहीं बात, जिद्दी बहुत है। आप इसको ना 5 नंबर पे नाम लाइए, ग्रीन बॉटल में पानी पिलाइए, और इस बच्ची को ब्लैक और डार्क ब्लू अवॉइड कराइए। और एक चीज और करिए, इसका बहुत अच्छी ग्रेड बन जाएगी। इसको फ्रूटी, सॉरी फ्रूटी का आइसक्रीम, ये एवरी फ्राइडे 15 आइसक्रीम बच्चों को डोनेट कराओ। और अभी बच्ची है तो अभी नहीं, अभी मतलब 12 साल से पहले हम रेमेडीज को मना करते हैं, केवल हेल्थ इश्यू में ही देते हैं, तो अभी केवल इसका नाम 5 पे ले आइए आप। ठीक है। ठीक है जी। और कोर्स ज्वाइन करिए, उसमें आपको मतलब अभी जैसे आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन करिए, उसमें आप खुद ही वो बन जाएंगे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट। थैंक यू बजरंग जी। कुसुम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज जी। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे 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 जी। भैया वो प्रतीक का 9/12/1995 है डेट ऑफ बर्थ। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 9/12/1995। 9/12/1995 जी। तो शादी की बायोडेटा वगैरह तो बता रहे हैं, पर फिर सही से ना पता नहीं कहीं बात ऐसे पूरे सिरे से नहीं चढ़ रही। 1 मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट मैं देखता हूँ। 9 ड्राइवर 9 आ गया इनका, कंडक्टर भी 9 आ रहा है, कंडक्टर भी 9 आ रहा है। हेल्थ ठीक रहती है? थोड़ा थोड़ा रहता है, हल्का फुल्का पेट में कभी। और गुस्सा कितना है? नहीं नहीं, गुस्सा उससे तो है ही यार। नहीं है, गुस्सा नहीं करता, बहुत बढ़िया। कंडक्टर ड्राइवर दोनों ही 9 आ रहे हैं इनके। इनके मैरिज के लिए ना आप एक काम करिए, 9/12 इस साल मैरिज हो जानी चाहिए इनकी। वो तो 5 फरवरी से पहले मैरिज हो जानी चाहिए। और इनका नेम नेम हम 1 पे ले आते हैं, नेम 1 पे ले आइए तो इस साल मैरिज हो जाएगी। वो कैसे लाएंगे भैया? वो नेम करेक्शन करते हैं हम, आप उसका ना नाम वगैरह हमें भेज दीजिए, या आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप सीख जाएंगे खुद ही, या मेरे पास आप डिटेल भेज दीजिए उसकी, तो मैं नेम करेक्शन करके भेज दूंगा आपके पास। ठीक ठीक है भैया। ठीक है, ओके जी, राधे राधे। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू कुसुम जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं।
जगदीश जी का हैंड रेज हुआ है। एक जी जगदीश जी। जगदीश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर, जी किसी की मैरिड लाइफ जो थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हो 276 नंबर में, तो उसका जनरल कोई ऐसी चीज बताइए। उनका ड्राइवर कंडक्टर क्या है, कुछ पता हो? ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 4। ड्राइवर 8 कंडक्टर 4 और दूसरा? और ड्राइवर 8 कंडक्टर 3। 8 और 4 हो गया, ठीक है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही, तो एक काम करिए जगदीश जी, उनको जी। बोलिए कि 2 फोटोग्राफ लें हस्बैंड वाइफ के। हाँ जी एक एक फोटोग्राफ लें हस्बैंड का वाइफ का, दोनों को फेस टू फेस मिला दें ऐसे। जी उनको फेस टू फेस मिलाने के बाद उसके ऊपर 7 बार मौली लपेट दें। जी मौली लपेटने के बाद एक 250 ग्राम की हनी की शीशी मंगाइए। जी फ्राइडे के दिन सुबह जी 11 बजे जी उन फोटोग्राफ्स को उनके अंदर डाल दीजिए और उस बॉटल को बंद करके 1 घंटे तक उल्टा रख दीजिए, ताकि वो फोटोग्राफ उनके अंदर ढंग से डिप हो जाए। जी और 24 घंटे के लिए उसको पहले घर के नॉर्थ ईस्ट में रखा दीजिए। ठीक है। देन उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में कहीं नॉर्थ वेस्ट में घर में छुपा के रख दें। अगर लगता है घर में प्रॉब्लम है, तो जिसको ये रेमेडी करनी है वो अपने रूम का नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट देख नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ठीक है ठीक। थैंक यू जगदीश जी। मधु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू जी। मधु जी मुझे बेटे से रिलेटेड पूछना था। उन्होंने मनोज जी ने बताई थी रेमेडी, जी। मुझे दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी। आपने वो समोसे वाला रेमेडी बताया था कि 9 समोसे सैटरडे को। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो वो ठीक रहेगा, करा दूं उससे? नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताइए, ऐसे नहीं, मतलब हर अच्छा जी। कहीं अगर 1 नंबर अगर उनका ड्राइवर कंडक्टर हुआ तो वो फिर ठीक नहीं है वो है, रेमेडी। उसका तो है। हाँ, फिर डेट आप है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उसका उसकी। 26 जनवरी 1997। 26 जनवरी 1997। ड्राइवर उनका 8 हो गया, कंडक्टर उनका 8 हो गया। ड्राइवर कंडक्टर दोनों ही 8 है ना? हाँ जी, दोनों ही 8 आ रहे हैं उसके। हाँ, ये सैटरडे वाली रेमेडी कर सकते हैं, समोसे वाली, बट इनको एक तो सूर्य को जल नहीं देना है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि सूर्य को बिल्कुल जल नहीं देना। दूसरा, व्हाइट कपड़े अवॉइड करने हैं। व्हाइट कपड़े, अच्छा हाँ, जी। व्हाइट कपड़े अवॉइड करने हैं। और इनको आप शनि की ये कर सकते हैं रेमेडी, समोसे वाली कर सकते हैं। दूसरा, कभी मौका लगे महीने में 1 आध बार गुरुद्वारे जाके या मंदिर जाके 45 मिनट सेवा करें, तो उससे उनको ब्लेसिंग आएंगी। और ये अपना नाम 5 पे लिया है। नाम 5 पे। अच्छा। जी, ठीक है जी, ये कर सकते हैं। इनका ये ड्राइवर तो ये कंडक्टर। वो चाहता है इसको कोडिंग का उसमें मिलता हाँ, है। कोडिंग का इसका 8 नंबर यूज है हुआ मतलब रिसर्च। जी जी, कोडिंग का ठीक है, कोई इशू नहीं। मिल इनका जाएगा अच्छा, फिर उसको जॉब में आगे। हाँ मिल जाए। 26/1 मिनट 2023 8 और 1 9। तो कोई इस साल थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन इस हो जाएगा इनका, करेंगे, कर लेंगे। 8 नंबर है, कर सकते हैं कोडिंग का। अच्छा जी, मिल जाएगा ना? जी जी। मधु जी आप क्लास ज्वाइन करिए, और या फिर कंसल्टेशन के लिए डायरेक्ट मनोज जी से कंसल्ट करिए। मेरी प्रेफरेंस रहेगी, अगर आप लोग नहीं, वो आप बिल्कुल करिए, कोशिश करिए, क्लास ज्वाइन करिए, तो आपको रेमेडीज भी मिलेंगी। अंकिता जी, अलग अलग मधु जी वैसे ही मेरी पुरानी क्लाइंट है। ओके, तो अब आपके शिष्य बनने के लिए ठीक है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज। थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपना हैंड रेज कर सकता है। आज लास्ट में मैं एक आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगा, अगर किसी को चाइल्ड बर्थ का इश्यू हो तो। किसी का कोई क्वेश्चन पूछे, नहीं तो फिर हम इस क्लास को खत्म करते हैं। एक बार मैं वो रेमेडी बता देता हूँ आप लोगों को। अंकिता जी, किसी का क्वेश्चन है? नहीं, अभी तो किसी का क्वेश्चन नहीं है, आप रेमेडी बता दीजिए। देखिए, अगर किसी को चाइल्ड बर्थ का इश्यू आ रहा हो तो 11 पूर्णमासी पुष्कर जी में जाएं, अजमेर के पास जो है। और पुष्कर जी में जाके क्या करना है उनको, कि जो वहां पर ना एक तालाब है, कुंड है, उसके अंदर हस्बैंड वाइफ को दोनों को स्नान करना है। और स्नान करते समय हर डुबकी के ऊपर थोड़ा सा जल वो पिए, तो 11 पूर्णमासी के अंदर उनको रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। उसका मैं बताता हूँ। जो वहां पूजा होती है, उस पूजा में वहां धूप को यूज करते हैं, सिंदूर और फूल। तो जो सिंदूर है वो वाटर को प्योर करता है, और फूल और धूप से मिनरल्स बनते हैं। तो उससे जो पानी
वो पीते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जो चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ये रेमेडी काम करती है। दूसरा, आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तीसरा, अगर इसका हम साइंटिफिकली देखें कि उस जगह को ही क्यों चुना गया, कि साउथ से जो हवाएं चलती हैं और इधर नॉर्थ वेस्ट से जो हवाएं चलती है वो उस पर्टिकुलर जगह पर आके टकराती हैं और उससे एक ऊर्जा पैदा होती है। तो वो बहुत बढ़िया स्थान है, अगर किसी को चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम हो तो 11 पूर्णमासी हो वहां पर जाए और डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और कितनी डुबकी मारनी है मनोज जी? डुबकी तो अपने ऊपर है, लेकिन हर डुबकी के बाद जल पीना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। मतलब कोई और नंबर है, 1 डुबकी है या 3 डुबकी है या 11 डुबकी है? ऐसा कुछ नहीं, अपनी श्रद्धा के ऊपर है। और कोशिश ये करें, जो हम हमेशा एस्ट्रोलॉजी में समझाते हैं, कि जो आप एक नियम बना लें। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर 3 डुबकी लगानी है तो हर बार 3 लगाएं, 11 लगानी है तो 11 लगाएं। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो फिर तो सेफ खेला जाएगा, गर्मियों में भी 3, क्योंकि अगर सर्दियों में पूर्णमासी आ गई तो फिर 11 डुबकियां लगाना मुश्किल हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब हाँ, इंडिविजुअल के ऊपर है। जी। तुमने मेरे को डरा दिया, मैंने अमावस पे हरिद्वार जाना चालू किया नहाने, तो सर्दी नहीं। कोई नहीं, एक बारी का डर होता है, फिर वो हर हर गंगे हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है? वरना फिर हम ये मीटिंग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए, 14 जून को हम लोग कोर्स शुरू कर रहे हैं वापस से न्यूमरोलॉजी का। तो प्लीज ज्वाइन करिए 14 जून को। आपकी उसकी डिटेल्स मैंने आपको इसमें दे दी है, और आपको वैसे भी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी तो आपको पता लग जाएगा। 14 जून को आप करिए तो आप खुद प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और ये कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस कोर्स है, जिसके अंदर आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग जानेंगे। कोई हाइड एंड सीक नहीं है, इसके अंदर आपको रेमेडीज भी मिलेगी, लोशो ग्रिड कैसे बनती है, क्या सिग्निफिकेंस है इस नंबर्स का, प्लैनेट्स का, आपको पता लगेगा। और आपको फिर धीरे धीरे ये भी समझ आएगा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे सिर्फ नंबर्स का गेम है, बाकी मैक्सिमम सब कुछ सेम ही है। तो आपको रेमेडीज एस्ट्रो और न्यूमरो दोनों के हिसाब से मिलेंगी। तो देखिए अंकिता प्लीज, जी, हाँ मैंने देखा है, जो आपने बहुत सही बात बोली, कि हम किसी भी साइंस को ले लें, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे लाल किताब हो, चाहे वो पारासरी हो, कोई भी, चाहे केपी हो, मैं सारी चीजें करता हूँ। तो मैं देखता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ना कई बार मैं देखता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी से अगर किसी की प्रॉब्लम आ रही है इस पर्टिकुलर ईयर में, तो आप अगर कुंडली से देखेंगे, हॉरोस्कोप से देखेंगे तो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, आप लाल किताब से चेक करेंगे उसको तो भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी एक ही जगह पहुंचती है लास्ट में फाइनली। जैसे आपने बार बार कहा 1 और 8, तो वो सूर्य और शनि का कनेक्शन हो गया, और बाप बेटे की कभी बनती ही नहीं है, तो फिर सूर्य और उसका हो गया। इवन बाप बेटे के नहीं, काफी केसेस में 90 to 80% केसेस में मैंने देखा है कि अगर ड्राइवर 1 और 8 है, कंडक्टर ड्राइवर 1 8 है, या तो उनको हेल्थ इश्यू रहेंगे, या कैरियर में प्रॉब्लम रहेगी, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यू रहेंगे। सेम अगर हम लाल किताब पे पहुंच जाते हैं, तो लाल किताब में ना एक टक्कर का कंसेप्ट है। अगर शनि और सूर्य की टक्कर हो रही है, तो हम वहां बोलते हैं इसको कि शुक्र बर्बाद हो जाता है। अब शुक्र बर्बाद क्या, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इश्यू, आपकी लाइफ की लग्जरी चलेगी, और कहीं ना कहीं फादर से। तो मतलब अगर आप देखेंगे, सारी ब्रांचेस का रिजल्ट एक ही जगह पहुंचता है। बट मेरे को न्यूमरोलॉजी इजी लगती है, रेमेडीज सरल है, क्योंकि जैसे लाल किताब की रेमेडीज में बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आपने किसी को अगर जल प्रवाह की रेमेडी दे दी, अब राजस्थान में तो नदी है ही नहीं ना, कहाँ बेचारा जल प्रवाह करेगा, इस तरह की बात। न्यूमरोलॉजी वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। उसमें न्यूमरोलॉजी करिए, आप सीखिए और अपनी रेमेडीज खुद ही बनाइए, और दूसरों के लिए भी भला करिए, और न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह कमाइए, प्रोफेशनल करिए अपने इसको। ठीक है जी, हम इसको या थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे थैंक राधे। यू मनोज जी। थैंक यू राधे सो मच, राधे, थैंक यू सो थैंक यू। मच। राधे राधे जी, राधे राधे।